बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंग्लिश का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और टेस्ट नंबर 10 चेक करना है। तो आइए फिर पहले टेस्ट चेक कर लें। एनसर्कल द करेक्ट चॉइस। नंबर 1, लारा ब्रोक द न्यूज़ ऑफ वॉर ऑन अर्थ। तो आंसर क्या है? सी, चार्ली in the afternoon. Number 2, how many people had been stranded on Mars? मरीख पर कितने लोग फंस के रह गए थे? 1000, डेल्टा। डी, 1000 के करीब थे। Number 3, by the word ghosts, हैरी meant, लफ्ज़ ghosts से हैरी का मतलब क्या था? बीटा और मेमोरीज, यादें। लफ्ज़ी मना गोस्ट का भूत होता है, फैंटम स्पिरिट्स को भी कह लेते हैं। नंबर 4, हु सेड आई बेट समथिंग हैपन्स। ये लफ्ज़ किसके हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ हो रहा है? ये पिछले सफ़े पे था बच्चों, तो ये डेविड है, डेविड बीटा। 5th पे, व्हाट डैमेज द अर्थ हाउसेस। ज़मीनी घरों को नुकसान किसने पहुंचाया था? मरीख पर जो ज़मीनी घर इन्होंने सेटलमेंट तैयार की थी उसको किसने बिगाड़ दिया था हुलिया उसका? तो इसका चार्ली और हॉट विंड एंड वेदर, गर्म हवा ने और मौसम ने। अब आ जाइए नीचे 6 पे, सिनोनिम्स। वार्प्ड आउट, हुलिया बिगड़ जाना, शक्ल बिगड़ जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, तो ये अल्फ़ा है, डिफॉर्म्ड, शक्ल बिगड़ जाना। डिस्मे 7 पे, पहले भी आ चुका है, अब पहली शॉर्ट स्टोरी में भी पढ़ आए हैं। तो उदासी, मायूसी होता है इसका माना। तो बीटा और डिजेक्शन, बीटा और डिजेक्शन। नंबर 8, सेटलमेंट, आबादी, आबादकारी, बस्ती, गांव, सारे इसके माने हैं। तो इसका चार्ली और विलेज, चार्ली और विलेज। स्ट्रैंडेड 10 पे, फंस के रह जाना, सेपरेट हो जाना बाकी मुआशरे से। तो इसका चार्ली और स्टक, चार्ली और स्टक, STUCK। ड्रेंच्ड 10 वाला, ड्रेंच्ड गीला हो जाना, भीग जाना, तो सोक, SOAK। यहाँ क्या है? अल्फ़ा और वेट, अल्फ़ा और वेट। 11, डैश्ड, डैश तेज़ी से भागना, तो अल्फ़ा और रैन। 12 पे, ब्लोन अप, उड़ा दिए गए, थर्ड फॉर्म है यहाँ। ये एटम बम्स का तज़करा था, तो यहाँ चार्ली और डिस्ट्रॉयड, चार्ली और डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गए। जैम 13 पे, पास द जैम, मुश्किल वक्त को यूं तुम बिताओ, आप गुजारो ये मुश्किल घड़ी जो आन पड़ी है। तो इसका चार्ली और ट्रबल। सॉफ्ट, सिसकियाँ ले लेके रोना, तो यहाँ कौन सा है? वेप्ट, डेल्टा और वेप्ट। फिक्स, स्याकुसबाक में यहाँ फिक्स का माना क्या है? 14 का, डेल्टा और डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। फ्लैश, फिर यहाँ क्या माना है फ्लैश का इस चैप्टर में, इस कॉन्टेक्स्ट में? तो ये रेडियो फ्लैश था। तो बुलेटिन, बीटा और बुलेटिन। बच्चों ये आपके MCQs हो गए, आपने चेक कर लिए होंगे, और मैं तवक्को करता हूँ कि आप अपना तर्जमा भी ज़रूर तैयार करते जा रहे होंगे। अब हम इस लेसन का जो ट्रांसलेशन रहती है वो पढ़ते हैं। पेज 21 पे, तकरीबन मिड में थे हम, तो हम शुरू करने लगे हैं। आप अपनी अपनी बुक्स खोल लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हैरी डरा हुआ है और वो अब रॉकेट भी बना रहा है, अकेला ही बना रहा है। तो सामने उसको कहा था कि मेरे पास काफ़ी सारी धात मौजूद है, मेरी दुकान पे भी आप काम कर सकते हो। तो ये अकेला ही बनाया जा रहा है अब।
उन्होंने तकरीबन मजाक भी उड़ाया था। अब बीवी आ गई है खाना लेके, तो इसने कहा है कि मैंने तो नहीं खाना ये, मैंने तो अपने डीप फ्रीज़र से ही खाऊंगा जो हम ज़मीन से लेके आए हैं। और इसके साथ ही उसने अपना काम करना भी जारी रखा। आगे पढ़ें। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, मौसम एक्सट्रीम है वहाँ का। गर्मियों ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज़, मेडोज़ चरागाहें, फ्लेम शोला, और मौसम गर्मा शोले की तरह चरागाहों पर चल गया, यानी उसने जला के रख दिया। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, इस खाली ज़मीनी आबादकारी में। तो बच्चों ये खाली ज़मीनी आबादकारी, यहाँ आप रुक कर ज़रा सोचें, गौर करें। कहानी में तो गैप नहीं दिया गया, लेकिन दरअसल काफ़ी सारा गैप आ गया है। काफ़ी दिन बीत गए, हैरी में भी चेंज आ चुकी, और ये गर्मियों में जब ये यहाँ की बस्ती तबाह हो गई तो इन्होंने ऊपर जाकर पहाड़ी जगहों पे जो वहाँ के पहले से बने हुए घर थे ठंडी जगह पे, वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली हुई है। अब इसलिए ये अर्थ सेटलमेंट, जो घर ज़मीनी लोगों ने आके बनाए थे, जो बस्ती ज़मीन से आके लोगों ने आबाद की थी, उसको अब एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट कहा गया है। वो खाली हो गई है क्योंकि लोग यहाँ से मूव करके ऊपर चले गए हैं। इसलिए ये ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि एक टाइम गैप आ चुका है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ये सेंटेंस। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी आबादकारी में, इस ज़मीनी बस्ती में जो कि अब खाली हो चुकी थी, द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, ये रोगन शुदा घर फ्लेक्ड पहले आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होके ख़त्म हो जाना, वीकन। पील ऑफ भी इसका माना था, लेकिन यहाँ पील एक और नया लफ्ज़ आ गया है। तो पील का माना छिलके उतारना। अब किन्नू विन्नू छीलें तो यू पील इट ऑफ। तो प्लस्तर वगैरह गिर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाल होके। तो द पेंटेड हाउसेस फ्लेक्ड एंड पील्ड, रोगन शुदा घर कमज़ोर हो गए और उनके प्लस्तर वगैरह गिर गए। रबर टायर्स upon which children had hung in backyards, rubber tires upon which children had swung in backyards। टायर यहाँ TYRE वाला है, क्योंकि अमेरिकन स्पेलिंग इसी तरह से कर लेते हैं। इस टायर का माना थकाना है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में दोनों के स्पेलिंग एक ही हैं, थकाने के भी और टायर के भी। तो इसलिए ये TIRES है, नाउन है यहाँ। रबर टायर्स, रबड़ के वो टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, जिन पर कभी बच्चे झूला झूला करते थे। स्वंग, स्विंग की थर्ड फॉर्म है यहाँ। इन बैक यार्ड्स, यार्ड का माना सहन। यार्ड बच्चों किसी भी लफ्ज़ के साथ लग जाए, ग्रेव यार्ड, चर्च यार्ड, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, शिप यार्ड, तो वो सहन के मानों में आता। कोर्ट यार्ड। तो रबड़ के वो टायर जिन पर बच्चे पिछले सहनों में झूले झूला करते थे। सस्पेंडेड, वो मुअल्लिक थे, सस्पेंडेड लटक रहे थे। हंग, पीछे आ जाएं, ये हैंग की सेकंड फॉर्म है। हंग सस्पेंडेड, मुअल्लिक थे, लटक रहे थे। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, रुकी हुई घड़ियों के पेंडुलम की तरह। अब पेंडुलम क्या होता है? आपने बड़े बड़े वॉल क्लॉक देखे होंगे पुराने ज़माने में, जिनमें दरमियान में एक वज़न सा लटका हुआ होता है, उसी से वो इक्विलिब्रियम कायम रहता है और टाइम उसी से मूव करता है। तो पेंडुलम उसी को कहते हैं, या तो पेंडुलम ही कह लें यहाँ, या फिर लटकन कह सकते हैं। लाम टे काफ नून, तो लटकन। इन द ब्लेजिंग एयर, ब्लेजिंग बर्निंग, जलती हुई हवा में। इस सेंटेंस का मैं दोबारा तर्जमा कर रहा हूँ। रबर टायर्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन द बैक यार्ड्स
रबड़ के वो टायर जिन पर कभी बच्चे पिछले सेनों में झूला झूला करते थे, hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air, वो अब जलती हुई हवा में रुकी हुई घड़ियों के लटकनों की तरह लटके हुए थे, खड़े थे। At the metal shop, the rocket frame began to rust. ज़रा पेज की कंपोजिशन देखें, ये लाइन पिछले पैरे से अलग कर दी गई है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि नया फेज़ शुरू हो गया, टाइम और बीत गया है। वही धात की दुकान जिस पर हैरी रॉकेट बना रहा था, अब वहाँ क्या हाल है? एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पर, द रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट, फ्रेम ढांचा, रस्ट जंग आलूदा होना, रॉट, डीके, DECAY, तो रॉकेट के ढांचे को जंग लगने लगा। ये कौन सा रॉकेट भला? वही जो हैरी बना रहा था। गोया अब काफ़ी दिन बीत गए हैं इस जगह को छोड़े हुए, चूँकि ये लोग तो ऊपर चले गए हैं, तो इसलिए रॉकेट का जो फ्रेम था वो वहीं पड़ा हुआ है। हैरी वो भी छोड़ छाड़ गया है और उसको अब जंग लग रहा है। इन द क्वाइट ऑटम, कुछ और दिन बीत गए, मौसम गर्मा के बाद मौसम ख़ज़ां आ गया है। तो इन द क्वाइट ऑटम, क्वाइट खामोश, ऑटम मौसम ख़ज़ां, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, खामोश मौसम ख़ज़ां में मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नाउ, अब वो काफ़ी काला हो चुका था। वेरी गोल्डन आइड, काफ़ी आँखें सुनहरी हो चुकी थीं। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, विला देहाती हवेली, अबोर्ड ABODE, रेजिडेंस, तो वो ऊपर पहाड़ी की ढलवान पर अपनी हवेली के ऊपर खड़ा था। रंग काला हो चुका था, आँखें सुनहरी हो चुकी थीं। और यही बच्चों आपको पता है इस लेसन का टाइटल है कि डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। ये वो तब्दीली है जो वहाँ के रहने वालों में रूनमा हो जाती है। उनका माजी भी खो जाता है, पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के हालात के मुताबिक अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं। इट इज़ टाइम टू गो बैक, सेड कोरा। बीवी आई और आके कहने लगी, वापस जाने का वक्त हो गया है। यस बट वी आर नॉट गोइंग। हैरी वही हैरी है जो तिलमिला रहा था, जो बड़ा परेशान था कि वापस जाएं। अब देखें क्या कहता है। ही सेड क्वाइटली, अब वो कोई परेशान नहीं, बड़े पुरस्कून अंदाज से बोला, यस बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ लेकिन हम जा नहीं रहे। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, मज़ीद कुछ भी, वहाँ जाने को कुछ नहीं रहा। योर बुक्स, शी सेड, बीवी बोली, तुम्हारी किताबें तो हैं। योर फाइन क्लोज, तुम्हारे अच्छे कपड़े हैं। हैरी कहता है, द टाउन इज़ एम्प्टी, शहर खाली है। नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, वो बोला, देयर इज़ नो रीज़न टू गो बैक, वापस जाने की कोई वजह नहीं है। नन एट ऑल, नन कोई भी नहीं, एट ऑल हरगिज़ कोई वजह नहीं है वापस जाने की। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स। अब देखें किस तरह वो एक्लामेटाइज हो गए हैं, वहाँ की आबोहवा के साथ रच बस गए हैं। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, वीव बुनना, वोव सेकंड फॉर्म है, वोवन थर्ड होगी। वीवर जो लाहे को कहते हैं और वेब जाल को कहते हैं। तो द डॉटर वोव, बेटी बुन रही थी, बेटी ने बुना, निटिंग की। टेपेस्ट्रीज पर्दे कह ले, डेकोरेटेड शीट्स, वॉल हैंगिंग्स, कर्टन्स वगैरह। तो बेटी ने घर को सजाने के लिए दीवारों के पर्दे बुने। एंड द सन्स प्लेड सॉन्ग्स, और बेटे गीत गाने लगे। ऑन द एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप्स, एंशिएंट कदीम
फ्लूट्स बांसुरियाँ, पाइप्स बीने, बीन और बांसुरियाँ ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इतना दिल लग गया है कि बेटे भी गीत गा रहे हैं। तो बेटे कदीम बांसुरियों और बीनों पर गीत गाने लगे। देयर लाफ्टर एकोइंग इन द मार्बल विला। एको पढ़ना है, इको ना पढ़ लेना कहीं। गूंजना, सदाए बाजगश्त, री साउंड RESOUND। विला हवेली, मार्बल संगमरमर। देयर लाफ्टर एकोइंग इन द मार्बल विला। उनके कह के संगमरमर की हवेली में गूंज रहे थे। नेक्स्ट पेज पे बच्चों आ जाए, तर्जमा ही हम कर रहे हैं। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली। अब ये ऊपर वाली रहाइश पर खड़ा है और नीचे जो ज़मीनी आबादी थी, अपना जो नीचे घर बनाया था उसको घूर रहा है और माजी भूल गया है। आगे लफ्ज़ों से ज़ाहिर होगा। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, मिस्टर बिटरिंग देख रहा था। गेज स्टेयर, घूरना। एट द अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी बस्ती को। फार अवे, जो अब दूर थी। इन द लो वैली, नीचे वादी में। नीचे वादी में ज़मीनी बस्ती को वो देखे जा रहा था। और कमेंट्स देखें, सच ऑड, सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट। ऑड, स्ट्रेंज, अजीब व गरीब। रिडिकुलस नारमा वाली कहानी में पढ़ा है आखिर पर। मज़ा का खेज, सिली, आहमकाना। कितने अजीब व गरीब, कितने आहमकाना घर बनाते थे ये ज़मीनी लोग। अब बच्चों देखो क्या किनको रहा है भला। भूल भी गया है कि हम ही ने तो वो घर बनाए हैं। तो गोया अपने आप को ही वो कह रहा है कि कैसे अजीब व गरीब, कैसे फजूल घर ये बनाते थे। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड। म्यूज़ का अपना माना तो है सोचना, थॉट, लेकिन आहिस्ता से कहना भी आप कर सकते हैं तर्जमा। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड। उसकी बीवी ने सोचा, उनको इससे बेहतर घर बनाना आते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था, उनके इल्म में ही नहीं था। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग थे। देखिए बच्चों, किनको कह रहे हैं भला, वे अपने लोगों को ही। अगली बदसूरत, कितने बदसूरत लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, स्टार्टल्ड बाई ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग। थोड़ी देर बाद उन्हें याद आ गया कि हमने क्या कह डाला है। तो दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ निगाह उठा के देखा। स्टार्टल्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, हैरान होकर। बाई ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग, जो अभी अभी कह के हटे थे उस पर खुद ही हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। दे लाफ्ड, उन्होंने कह का लगा दिया। वेयर डिड दे गो, ही वॉन्डर्ड, सोचने लगा, हैरान होने लगा, कहाँ गए हैं ये सब लोग। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की जानिब देखा। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर एज हिज डॉटर। स्लेंडर, दुबली पतली, लीन, थिन, तो उसका रंग सुनहरी हो चुका था और अपनी बेटी की तरह दुबली पतली हो चुकी थी। शी लुक्ड एट हिम, बीवी ने खामद की तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डेस्ट डॉटर, और वो तकरीबन उतना ही जवान लग रहा था जितना कि उनका बड़ा बेटा। आई डोंट नो, शी सेड, मुझे नहीं पता। ये असल में ऊपर जो सवाल आया था ना कि वो कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन, उसका जवाब है। तो आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ गए हैं। वील गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, हम कस्बे में वापस जाएंगे, हो सकता है अगले साल। आर द ईयर आफ्टर, या उससे भी अगले साल। आर द ईयर आफ्टर दैट, या उससे भी अगले साल। ही सेड कामली, हैरी ने पुरस्कून अंदाज से कहा। काम का माना खामोश, पीसफुल। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे ज़रा गर्मी सी लग रही है। हाउ वो टेकिंग अ स्विम, नहाना कैसा रहेगा, तैरना कैसा रहेगा। ये वही हैरी है जिसका दिल नहीं लग रहा था, अब वो कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है, ज़रा तैर ना लें।
दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी की तरफ अपनी पुश्तें फेर ली, यानी मुंह दूसरी तरफ को कर लिया, वादी की तरफ पुश्त कर ली, और वादी में उनकी वो आबादी है, वो बस्ती है जो उन्होंने बनाई थी। तो बच्चों सिंबॉलिकली क्या माना होगा कि उन्होंने उस पुरानी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। आर्म इन आर्म, बाजू में बाजू लिए, दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग चश्मा, स्प्रिंग वाटर चश्मे का पानी, क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर शफाफ बहता हुआ चश्मे का पानी। अब दोबारा पढ़ लें इस सेंटेंस को। आर्म इन आर्म दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, बाजू में बाजू डाले वो खामोशी से एक साफ चश्मे के भागते हुए पानी के रास्ते पर चलने लगे। 5 years later a rocket fell out of the sky। वक्त और बीत गया, वो वहीं बस गए। 5 साल बीत गए हैं। 5 साल बाद एक रॉकेट आसमान से नीचे उतरा। फेल, डिसेंडेड, ड्रॉप्ड, केम डाउन। इट ले स्टीमिंग इन द वैली। स्टीम भाप निकलना, ले लाई ले लेन पड़ा था, मौजूद था। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये वादी में खड़ा था, इसमें से भाप उठ रही थी। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट, इसमें से आदमी कूद के बाहर निकले। लीप्ड, जंप्ड, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। वी हैव वन द वॉर ऑन द अर्थ, हमने ज़मीन पर जंग जीत ली है। ये बच्चों WON 1 पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ इसका वही होता है जो ONE का है। वॉन वगैरह ना पढ़ते फिरना, ये 1। वी हैव वन द वॉर ऑन द अर्थ, ज़मीन पर हमने जंग जीत ली है। देखा आपने, ज़मीनी लोगों को जंग के अलावा कोई और काम नहीं। वी आर हियर टू रेस्क्यू यू, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। रेस्क्यू, सेव, लिबरेट, LIBERATE, आज़ाद करवाना। हम यहाँ तुम्हें आज़ाद करवाने आए हैं। हे क्या होता है? ओ है कोई? But the American built town of cottages, peach trees and theaters was silent। बच्चों वर्ब was है और इसका सब्जेक्ट टाउन है। But the American built town, लेकिन अमरीकियों का तामीर किया हुआ कस्बा, of cottages झोंपड़ियों वाला, peach trees आड़ू के दरख्तों वाला, and theaters और थिएटरों वाला, was silent खामोश था। लेकिन अमरीकियों का तामीर किया हुआ झोंपड़ियों वाला, आड़ू के दरख्तों वाला और थिएटरों वाला कस्बा खामोश था। दे फाउंड अ फ्लिम्जी रॉकेट फ्रेम रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप। फ्लिम्जी भद्दा सा, वीक सा। रस्टिंग पहले आ चुका है, जंग आलूदा होना। तो उन्हें एक खाली दुकान में एक जंग आलूदा होता हुआ कमज़ोर सा रॉकेट का ढांचा मिला। द रॉकेटमैन सर्च्ड द हिल्स, इस रॉकेट पे आने वाले लोगों ने, जो अब ज़मीन से आए हैं 5 साल बाद, इन लोगों ने पहाड़ियों को छान मारा, तलाश कर मारा। स्टूडेंट सर्च के लफ्ज़ को समझ लें। अगर सर्च के बाद कोई प्रेपोजिशन ना आए तो इसका माना होता है छानना, तलाश करना। और अगर सर्च फार हो तो फिर ढूंढना। आई एम सर्चिंग फॉर माई हॉर्स, आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट चाइल्ड, फॉर माई लास्ट चाइल्ड। फार हो आगे तो तलाश करना, और फार ना हो तो तलाशी लेना। तो द रॉकेटमैन सर्च्ड द हिल्स, रॉकेट वाले लोगों ने पहाड़ियों को तलाश किया। द कैप्टन एस्टेब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबैंडन्ड बार, द कैप्टन जहाज़ के कप्तान ने एस्टेब्लिश्ड सेटअप कायम कर लिए, हेडक्वार्टर्स अपना सदर दफ्तर, इन एन अबैंडन्ड बार, अबैंडन्ड जिसको कुछ छोड़ के चला गया हो, डिस्कार्डेड, लेफ्ट, बार शराब घर, वाइन हाउस। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तर्कशुदा शराब घर में
अपना सदर दफ्तर बना लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट है बच्चों, स्पेलिंग अच्छी तरह से याद करें, बहुत मशहूर हैं, लोग अक्सर पूछते हैं। तो हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट वापस आया ये रिपोर्ट देने के लिए, द टाउन इज़ एम्प्टी। तो वह कहने लगा सर कस्बा खाली है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन यहाँ पहाड़ियों में हमें मुकामी ज़िंदगी मिली है, नेटिव लोकल। स्टूडेंट्स हुआ क्या है भला, अब वो असल जो मार्शियन लोग हैं वो तो किसी को नज़र नहीं आए, हमें कहानी के दौरान कहीं भी नज़र नहीं आए, लेकिन अब ये जो ज़मीन से आए हैं ये कहते हैं हमें मुकामी लोग मिले हैं। दरअसल यही जो लोग थे वो तब्दील हो चुके हैं, हैरी और इसके साथ आने वाले 1000 लोग, और नीचे से आने वाले उनको पहचान नहीं रहे, वो समझते हैं कि ये मुकामी बाशिंदे हैं। इसलिए वो कह रहा है उसका लेफ्टिनेंट कि बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, लेकिन सर हमें पहाड़ियों में मुकामी ज़िंदगी मिली है। डार्क पीपल, काले लोग हैं, येलो आइज़, आंखें इनकी जर्द हैं। द मार्शन, मरीखी, वेरी फ्रेंडली, बड़े मिलनसार लोग हैं ये। देखें ज़मीनी लोगों के बारक्स हैं, ये मिलनसार हैं। वी टॉक्ड अ बिट अ लिटल, हमने थोड़ी सी गुफ्तगू भी की है, बातचीत की है इनसे, नॉट मच, ज़्यादा नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, बड़ी तेज़ी से अंग्रेज़ी सीख लेते हैं। देखें सबको ये वो अजीब हो गया ना, दरअसल ये तो उनके अपने ही कंपेट्रियाट्स हैं, उनके ही हम वतन हैं, वही अमेरिका से आने वाले हैं, तो अंग्रेज़ी तो उनकी अपनी ज़बान है, लेकिन ये कहता है बड़ी तेज़ी से अंग्रेज़ी सीख लेते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, सर मुझे यकीन है कि इनके साथ हमारे दोस्ताना मरासम हो जाएंगे, बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। डार्क म्यूज़ द कैप्टन, म्यूज़ सोचना, आहिस्ता से कहना। कैप्टन बोला काले रंग के हैं, हाउ मैनी, हैं ये कितने? 600-800 आई शुड से, मैं कहूँगा सर 600 या 800 होंगे। लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस इन द हिल्स, रूइन खंडरात, रिमेन्स, रैकेजेस, WRECKAGES, ये पहले भी इसी चैप्टर में आ चुका है। तो ये संगे मरमर के इन खंडरात में पहाड़ियों में रह रहे हैं। टॉल, हेल्दी, ब्यूटीफुल विमेन, लंबे कद की, सेहतमंद खूबसूरत ख़वातीन हैं इनकी। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट? तो अपने लेफ्टिनेंट से पूछता कि डिड दे टेल यू, क्या उन्होंने तुम्हें बताया, व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड वुमेन, कि उन मर्दों और औरतों का क्या बना, हु बिल्ट दिस अर्थ सेटलमेंट, जिन्होंने ये ज़मीनी बस्ती आबाद की थी। दे हैडंट द फॉगिएस्ट नोशन ऑफ व्हाट हैपेंड टू दिस टाउन और इट्स पीपल। फॉग धुंध, फॉगी धुंधला सा भी, फॉगिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, यानी स्लाइटेस्ट हल्का सा भी, नोशन आइडिया। दे हैडंट द फॉगिएस्ट नोशन, उन्हें हल्का सा भी तसव्वुर नहीं है, ऑफ व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ, टू दिस टाउन, इस कस्बे के साथ, और इट्स पीपल, या इसके लोगों के साथ। इस कस्बे या इसके लोगों के साथ क्या बीती, इन्हें कुछ आइडिया नहीं। स्ट्रेंज, ये कैप्टन कह रहा है अजीब बात है। यू थिंक द मार्शियंस किल्ड देम, सवालिया जुमला है। आपका क्या ख्याल है कि मरीखी लोगों ने उन्हें मार डाला? अब ये समझ रहे हैं कि यहाँ के मरीखियों ने इनके हम वतनों को मार डाला है। लेकिन आगे से वो लेफ्टिनेंट कहता है दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, सर वो तो हैरान कुन अंदाज से पुरअमन लगते हैं। पीसफुल, पुरअमन, सरप्राइजिंगली हैरत अंगेज़ तौर पर। चांसेस आर, इम्कानात ये हैं, चांसेस पॉसिबिलिटी। अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, प्लेग ताउन, तो ए अलिफ ऐन वाओ नून, एक एपिडेमिक है, वबा है जो फैल जाए तो बस्तियों को तबाह कर डालती है। डू इन, यहाँ तबाह करना, डू इन मिला के फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। तो सारे इम्कानात ये हैं
कि किसी वबा ने इस कस्बे को बर्बाद कर दिया। परहैप्स, कैप्टन के लफ्ज़ हैं, शायद। आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व। मिस्ट्रीज राज, पुरअसरार शय, सीक्रेट। सपोज फ़र्ज़ करना, मेरा ख्याल है ये उन राज़ों में से एक है जो हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़ यू रीड अबाउट, उन राज़ों में से एक राज जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं। तो बच्चों, थैंक गॉड सबक हमारा ख़त्म हुआ। आसान सा था ये हिस्सा। आप तैयार करेंगे इनके सिनोनिम भी और MCQs भी, ट्रांसलेशन भी। तो मैं कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा और अगले चैप्टर का तारुफ करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।